कि जब विधानसभाओं के चुनाव होते हैं तो लोग सिर्फ क्षेत्रीय बातों को ज़्यादा फोकस करते हैं। ये बात सही है कि कुछ विधानसभाओं का चुनाव का समय अलग है, एक रणनीति बनाई गई है। उस रणनीति के बाद ये काम ज़्यादा मुश्किल नहीं। हाल में ही लोकसभा चुनाव हुए थे जिसको लेकर वन नेशन वन इलेक्शन की जो आवाज़ है जोरों शोरों से उठने लगी थी। अब फिर से दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और पार्लियामेंट का सत्र भी चल रहा है जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी जो आवाज़ है वो उठाई जा रही है। और आपको बता दें कि इस दौरान जब संसद में सत्र चल रहा था, वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात चल रही थी, तो जहाँ एनडीए सरकार के जो तमाम जो समर्थक थे वो एनडीए के साथ थे, लेकिन वहीं जो विपक्ष है वो इसके विरोध में खड़ा हुआ है। हालांकि जब ये विरोध हुआ तो इस जो वन नेशन वन इलेक्शन की जो फाइल है उसको जेपीसी की तरफ भेज दिया है। किस तरह से ये प्रभाव डालेगा, क्या ये पास होने के बाद जो अगला चुनाव है वो क्या वन नेशन वन इलेक्शन के तहत हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हाईकोर्ट के अधिवक्ता और बीजेपी इलेक्शन कमीशन के स्टेट कन्वीनर सर राकेश कुमार ठाकुर जी। सर, किस तरह देखते हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो लगातार है संसद भवन में भी गूंज उठ रही है? वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ही अच्छी योजना है देश के लिए और देश के विकास के लिए। भारत सरकार ने जो इस योजना को पार्लियामेंट में लाया और जो पास हुआ, उसके बाद जो विचाराधीन है कानून बनने के लिए, यह इसलिए अच्छी योजना है कि एक बार पूरे देश में चुनाव होगा। एक देश और एक चुनाव होता क्या है कि एक बार पार्लियामेंट का चुनाव होता है, पूरा देश उसमें चुनावी वातावरण में होता है, और फिर अलग अलग राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव होते हैं। उस विधानसभा के चुनाव में भी फिर उसी तरह सरकारी मशीनरी का उपयोग होता है। देश के सेना चुनाव कराने आते हैं। हर साल देश में लगभग हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते रहता है, इसलिए देश के विकास पर उसका असर पड़ता है। वन नेशन वन इलेक्शन योजना अगर सफलीभूत होती है, ये कानून बनता है, इसके द्वारा चुनाव होता है, तो 5 साल में सिर्फ एक बार देश को चुनावी मोड में आना पड़ेगा और पूरे देश के लोग एक बार में चुनाव करेंगे, जिससे सरकारी संसाधन का सदुपयोग होगा, दुरुपयोग नहीं होगा। हम देखते हैं कि बार बार कभी कहीं स्थानीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं, कहीं विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, फिर लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। प्रत्येक साल चुनावी मोड में देश का आना देश के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, इसलिए यह बहुत अच्छी योजना है। मैं इसमें ये भी कहना चाहूँगा कि आप सब हम देखते होंगे कि किस तरह जब चुनाव होता है तो चुनाव के दौरान लगभग सारे कार्य शिथिल पड़ जाते हैं। वैसे भी जिस दिन चुनाव होता है उस दिन हम लोग दूसरा कोई काम नहीं करते वोट देने के अलावा, तो फिर जब पूरा दिन उस दिन वोट देने के लिए ही होता है तो हम एक दिन ही अलग अलग पर्ची के माध्यम से, अलग अलग मतदान केंद्रों के माध्यम से क्यों नहीं पार्लियामेंट का चुनाव करें, क्यों नहीं विधानसभा का चुनाव करें, क्यों नहीं स्थानीय निकायों के चुनाव करें। एक साथ चुनाव होने से ये सारे फायदे हम सबको मिलेंगे। अच्छा, पूरा विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है, राहुल गांधी भी इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब वन नेशन वन इलेक्शन की आवाज़ उठ रही है। इंदिरा गांधी की सरकार से पहले यही था वन नेशन वन इलेक्शन, इसके बाद अब ये फिर से चाह रहे हैं कि ये हो जाए। कितना आसान मानते हैं और लगातार जो विपक्ष है विरोध क्यों कर रही है इसका? पहली बात कि 1967 के पहले तो ऐसा ही होता रहा है। लगभग पूरे देश में एक बार पार्लियामेंट और विधानसभा के चुनाव होते थे और बहुत सही तरीके से होते। कहीं आज तक उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव दिखाई भी नहीं पड़ा, तो फिर आज ये क्यों नहीं हो सकता? एकदम हो सकता है। उसके बाद संविधान की धारा 356 का दुरुपयोग होने लगा, राज्य सरकारें बर्खास्त की जाने लगी, उसके बाद से चुनाव का ये चक्र टूट गया, जिसके कारण से हर लगभग प्रत्येक साल कहीं ना कहीं किसी विधानसभा का चुनाव होता है, या फिर से एक हो सकता है। आदरणीय राहुल गांधी जी जो विपक्ष के नेता हैं, उनसे मेरा अनुरोध होगा कि देश के मुद्दे पर कम से कम वो पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। देश की जनता ने उनको विपक्ष के नेता का पद की जिम्मेवारी दी है, तो उस जिम्मेवारी को वो पॉजिटिव तरीके से निभाएं और इसका समर्थन करके एक तरह से वो जनता का समर्थन भी ले सकते थे। जनता के बीच में उनका अच्छा इमेज भी आता। एक सिर्फ विरोध करके वो सिर्फ नकारात्मक राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं, इससे उनको भी कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए मेरा तो आपके माध्यम से उनसे भी अनुरोध होगा कि इस अच्छे मुद्दे पर वो सहमति जतावें और जनता का विश्वास लें। अच्छा, क्या लगता है कि जो वन नेशन वन इलेक्शन के इतने सारे फायदे हैं, जो चुनावी मोड में हमेशा देश रहता है, वो कहीं ना कहीं हटेगा, जो जनता के लिए काम करने का समय है वो पूरा मिलेगा, तो विपक्ष इसका क्यों विरोध करे? उसको भी समर्थन देना चाहिए। विपक्ष के विरोध का हमको जो लगता है कि क्षेत्रीय पार्टी का विरोध जो हो रहा है उसका मतलब साफ है कि जब विधानसभाओं के चुनाव होते हैं तो लोग सिर्फ क्षेत्रीय बातों को ज़्यादा फोकस करते हैं और उस फोकस के माध्यम से जनता को गुमराह करने का प्रयास भी करते हैं। हालांकि उनका उससे कोई क्षेत्रीय विकास से वास्ता नहीं होता है, उससे वास्ता उनका होता है सिर्फ अपने परिवार के लोगों को सत्ता के शीर्ष पर बैठाना। तमिलनाडु, बिहार,
यूपी इसका उदाहरण है, मैं नाम लेना नहीं चाहता। वो क्षेत्रीय भावनाओं को उठाकर अपने परिवार के लोगों को सत्ता सौंपते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। फिर भी मान लेते हैं थोड़ी देर को लिए क्षेत्रीय पार्टी का विरोध करना कुछ समझ में आता भी है, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी जी के द्वारा ये विरोध रहा है, ये समझ से परे है। अच्छा, अभी लोकसभा में गया था और लोकसभा में इस तरह बवाल हुआ, हालांकि इसको जेपीसी को भेज दिया गया। क्या लगता है कि इसके आने के बाद कितना फ़ायदा होगा? और क्योंकि अभी जो बताया जा रहा है इसमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, ये कितना मुश्किल है? और क्या लगता है कि आने वाले चुनाव कब वन नेशन वन इलेक्शन के तहत हो सकते हैं? पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी के द्वारा जो कमेटी का गठन किया गया था, वो कमेटी काफ़ी विचार विमर्श करके बहुत सारे लोगों से राय मशवरा लेकर उन्होंने जो ड्राफ्ट किया है, ये बात सही है कि कुछ विधानसभाओं का चुनाव का समय अलग है, कुछ विधानसभा का अलग है, पार्लियामेंट का अलग है, सबको एक साथ लाना में कभी मशक्क़त करनी पड़ेगी। लेकिन उसके लिए एक रणनीति बनाई गई है कि विधानसभाओं का समय कुछ कम किया जाए और एक साथ को लाया जाए। ये काम मुश्किल ज़रूर है, लेकिन देश का विकास हो और इसके लिए ये मुश्किल से मुश्किल काम को निपटने के लिए एक रणनीति बनाई गई है। उस रणनीति के बाद ये काम ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ, देश की जनता का और देश के लोगों का विश्वास जीतना चाहिए। अच्छा, पार्लियामेंट के बाद अब बताया जा रहा है कि अगला जब सेशन लगेगा तब इस पर फिर से चर्चा हो जाएगी। क्या उम्मीद लग रही है कि अगर उस सेशन में अगर पास हो जाता है तो आने वाला कौन सा चुनाव रहेगा जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन के तहत चुनाव जनता कर पाएगी? आने वाले पार्लियामेंट का चुनाव उसके पहले कोई ना, हमारा ही मानना है कि उसके पहले ही कोई ना कोई तिथि गठित की जाएगी। उसमें विपक्ष के नेताओं का भी कुछ सहयोग मिलेगा हम लोगों को। कुछ लोग सकारात्मक भूमिका में भी हैं, अभी जरूर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमको जो अंदर खाने से खबर मिलती है कुछ लोग इसमें सहमति दे रहे हैं और हमको पूरा विश्वास है कि पूरा विपक्ष भी एक बार सहमति जताएगा और एक निश्चित तारीख बनाई जाएगी जिसमें पार्लियामेंट, विधानसभा और स्थानीय निकाय का भी चुनाव एक साथ कराया जा सके। ठीक है, तो देखिए, ये थे राकेश ठाकुर जी। इनका साफ तौर पे कहना है जिस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है और अब जो बिल है वो जेपीसी की तरफ भेज दिया गया है। अब हालांकि बताया जा रहा है कि यहाँ पे बैठक होगी, इसके बाद जो विपक्ष है उनसे भी संपर्क साधा जाएगा और इसके हित में लेकर आया जाएगा और हो सकता है कि जल्द ही वन नेशन वन इलेक्शन के तहत चुनाव हो। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेशक सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।